वो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, जरा उनसे कह दो मैं पैरों पे नहीं हौसलों पे यकीन रखता हूँ। जरा उनसे कह दो कि मैं पैरों पे नहीं हौसलों पे यकीन रखता हूँ। वो तालाब में नहाने की बात करते हैं, मैं समंदर को चीरने का हौसला रखता हूँ। भाई ये मोटिवेशन थॉट मैं आप लोगों के मोटिवेट के लिए लिखता हूँ। ये भाई आपको गूगल पे और कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसे खुद टाइप करता हूँ। भाई कम से कम भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। भाई जो भी व्हाट्सअप चलाता है वो व्हाट्सअप पे शेयर कर दिया करे, फेसबुक चलाता हूँ फेसबुक पे शेयर कर दिया करो यार। चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई आप लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य में 1526 से लेकर 1707 तक के मुगल शासक को इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। भाई ये भजसा लिखा हुआ है, ये हमारे जो 1526 से 1707 तक के मुगल शासक लिखे हुए हैं, जैसे कि बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। और हम लोग बाबर को देख चुके हैं, आज देखेंगे हुमायूं को और कल देखेंगे अकबर को। जिसने भी बाबर का वीडियो नहीं देखा है, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके भाई देख लें। जिस भाई को पीटी सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख लें भाई। चलो देखते हैं भाई हुमायूं के बारे में। और ये पिछली वीडियो हम ये सब देख चुके हैं, अब हुमायूं के बारे में देखते हैं। भाई हुमायूं का कार्यकाल दो भाग में रहा है। पहला भाग था 1530 से 1540 तक, दूसरा भाग था 1555 से 1556 तक। और हुमायूं का जो मूल नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो इनका बचपन का नाम था, मतलब बचपन में लिया जाता था, वो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम लिया जाता था। अगर भाई इतिहास में अगर कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो वो मुगल साम्राज्य और गांधी जी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो मुगल साम्राज्य में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करता है, वो हुमायूं का टॉपिक परेशान करता है। भाई आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, मतलब या किताबों में कहीं पे भी हुमायूं को आप देख लेना, आप जितनी बार देखोगे आप कंफ्यूज होगे। हुमायूं की जो डेटें दी गई हैं, चाहे हुमायूं को जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे सिंहासन पे बैठने की डेट हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे इसके युद्ध हों, आपको दो किताबों में एक साथ लिखा नहीं मिलेगा भाई। इसकी जन्म की डेटें अलग मिल जाएंगी, राज सिंहासन की डेट अलग मिल जाएगी, मृत्यु की डेट अलग मिल जाएगी। तो भाई हम लोग आज बहुत ही आराम से एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन ये पूरा वीडियो भाई जिसने भी देख लिया और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हुमायूं के बारे में, और आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई जो लोग पीटी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। भाई इसमें एक बार अगर पढ़ लिया तो दोबारा फिर पढ़ने की आपको कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। लेकिन जो मेरी वॉइस है वो बहुत ही ध्यान से सुने, हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे आपको। चलो भाई देखते हैं। भाई आ जाते हैं हुमायूं के परिचय पे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनके पिता बाबर एवं माता का नाम माहम बेगम था। अब भाई यहीं पे रुकते हैं। भाई मैंने कहा था चाहे इनका जन्म ले लो, चाहे राज सिंहासन ले लो, इनकी कहीं पे भी एक जैसी डेट नहीं मिलेगी। कहीं कहीं आपको 6 मार्च लिखा मिल जाएगा, कहीं आपको 17 मार्च लिखा मिल जाएगा, कहीं कुछ लिखा मिल जाएगा। लेकिन आप डेट पे मत ध्यान देना, आप सन पे ध्यान देना भाई। 1508 में इनका जन्म काबुल में हुआ था, आप इतना ध्यान देना। चलो अब भाई कहानी के माध्यम से देखते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। और बाबर ने अपने बड़े बेटे का नाम हुमायूं ही क्यों रखा? क्योंकि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। भाई बाबर का मानना था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और जो मुगल साम्राज्य को हमेशा ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि हुमायूं का नाम भाग्यशाली होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ, हुमायूं भाग्यशाली बिल्कुल नहीं था। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे समझते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, इसलिए बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को चुना था। जो चारों बेटे थे उनमें
बैठ के मतलब कह दिया था कि मेरा जो उत्तराधिकारी बनेगा वो हुमायूं बनेगा, और हुमायूं से कह दिया था कि जो 3 भाई हैं उनमें मुगल साम्राज्य का बंटवारा कर देना। और बाबर ने ये क्यों कहा था बंटवारे का? भाई बाबर का मानना था कि जो मेरे 4 पुत्र हैं इनमें जब बंटवारा हो जाएगा तो ये चारों तरफ फैल जाएंगे, जब फैल जाएंगे तो मतलब किसी भी राजा की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो मुगल साम्राज्य पे मतलब आक्रमण कर दे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। चलो आगे देखते हैं भाई। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को चुना था। हुमायूं ने कहा था कि मेरे मरने के बाद चारों पुत्रों में राजपाट बांट देना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। मृत्यु होने के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक हुमायूं बना और अपने पिता के कहे अनुसार उसने अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। चलो आगे देखते हैं भाई। कामरान को काबुल और कंधार दिया, आप काशी याद रख सकते हैं। अस्करी को संभल दिया। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया। भाई अपने चचेरे भाई को बदख्शा का सूबेदार बना दिया। हुमायूं मुगल शासक बनने से पहले बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का था? बदख्शा का। चलो आगे देखते हैं भाई। यहाँ भाई एक पॉइंट और नोट कर लेना, हुमायूं पहला ऐसा मुगल शासक बना जिसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। पहला और अंतिम मुगल शासक बना भाई। नहीं तो पिता को मार के राजगद्दी छीन ली, कहीं भाइयों को मार के राजगद्दी छीन ली, ऐसे सभी शासक रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि मतलब शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया था। तब शाहजहां ने मतलब कहा था कि मुझे ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ से सीधा सीधा ताजमहल दिखाई दे। लेकिन भाई इतिहासकारों का मानना है कि जो हुमायूं ने अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया था, ये हुमायूं की पहली सबसे बड़ी भूल थी। इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया था। चलो आगे देखते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं कलिंजर पर आक्रमण 1531 में। भाई एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि ये आक्रमण कब हुआ, ये आक्रमण कब हुआ, बस वो ये पूछ के बहुत खुश हो जाता है। भाई हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। हुमायूं का सबसे पहला आक्रमण कलिंजर के किले का था। भाई यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बनने के बाद पहला आक्रमण कहाँ किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कलिंजर के किले पर। ठीक भाई। और वहाँ का शासक प्रताप देव रुद्र था। यहाँ पे ऐसे भी कह देते हैं रुद्र प्रताप। भाई इसका नाम यहाँ पे रुद्र देव भी लिखा मिल जाएगा आपको कहीं कहीं। जब किले पर आक्रमण किया तभी हुमायूं को पता चला कि महमूद लोदी जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा और हुमायूं ने रुद्र देव से संधि करके कुछ पैसे लेकर जौनपुर के लिए निकल गया। भाई यहाँ पे देखते हैं, भाई हुमायूं किसी से युद्ध करना नहीं चाहता था। उसने अपने पिता के साथ रहते हुए देख लिया था युद्ध के परिणाम, क्योंकि उसके पिता जो भी युद्ध करने जाते थे वहाँ पे मतलब सर काट काट के कुतुब मीनार जैसे टीले बना देते थे कि मतलब जनता को ये पता चले कि बाबर से शक्तिशाली कोई राजा नहीं है। इतने सर काट काट के मतलब एक टीला खड़ा कर देते थे। तो हुमायूं किसी से युद्ध करना नहीं चाहता था। लेकिन अफगान शासक थे, इनके बहुत कट्टर दुश्मन थे और बहादुर शाह था बहुत कट्टर दुश्मन था। भाई हुमायूं के पिता ने उन्हें मारा, ठीक है, तो वो कभी ना कभी तो दुश्मनी लेंगे। भाई वो अपनी सेना, जैसे कि बहादुर शाह था, वो अपनी सेना बढ़ाता जा रहा था। अफगान लोग अपनी सेना को बढ़ाते जा रहे थे, बहुत मजबूत करते। भाई बाबर मर गया था लेकिन उसका सेना और सेनापति तो सभी जिंदा थे। मतलब हुमायूं के पास सेना तो बहुत बड़ी थी। भाई हुमायूं ने इन्हें सबक सिखाने के लिए कलिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया। तब उसे पता चला, भाई जो महमूद लोदी कौन? इब्राहिम लोदी का भाई। उसने जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये हुमायूं को मालूम चला। भाई रुद्रदेव से हुमायूं ने संधि कर ली कि मतलब हम अपनी सेना किले से हटा लेंगे, तुम्हें हम किला वापस कर देंगे, कुछ पैसे हमें चाहिए। तो उसने कुछ पैसे लेकर वहाँ से अपनी सेना हटाकर जौनपुर के लिए निकल लिया। भाई जब हुमायूं ने रुद्रदेव से जब संधि कर ली और पैसे लेकर जौनपुर के लिए निकल लिया, तो इतिहासकारों का मानना है कि ये दूसरी सबसे बड़ी हुमायूं की भूल थी।
भाई बाबर ऐसा नहीं करता था। बाबर जिस भी राजा पे आक्रमण करता था उसे अपने कब्जे में ले लेता था। भाई हुमायूं संधि करके माफ कर देते थे। यही इनकी सबसे बड़ी भूल होती थी। भाई जैसे कि तुमने किसी को जुतिया दिया, भाई गलत नहीं कह रहे हैं, समझना सिर्फ। भाई जैसे कि तुमने किसी को जुतिया दिया, कमज़ोर आदमी होगा तो वो तुम्हारी हाथ जोड़ लेगा, लेकिन उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि भाई मिलना, बताएंगे तुम्हें, समय आने दो। यहीं पे ये हाल हुआ हुमायूं के साथ। चलो आगे देखते हैं भाई। जो देवरा का युद्ध है वो किसी किसी किताब में 1531 लिखा मिल जाएगा, और ये दोहरिया का युद्ध है 1532। तो लोग समझ लेते हैं कि ये दो युद्ध अलग अलग हैं। भाई ये दो युद्ध अलग अलग नहीं है भाई, ये युद्ध एक ही है। ठीक है, हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं भाई, हम बोल ज़्यादा रहे हैं और बता कम रहे हैं। आप इसे दोबारा से एक बार फिर से सुन लेना, नहीं तो आप भाई 50 वीडियो देख लेना, 50 जगह पढ़ लेना, हुमायूं के चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन रहेगी। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच दोहरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ और महमूद लोदी हार गया। भाई आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ? आपका ऑप्शन हो जाएगा देवरा या दोहरिया का युद्ध। भाई महमूद लोदी से यहाँ पे भी संधि कर ली और उसके बाद चुनारगढ़ के किले पर हमला बोल दिया जाके। अब भाई समझते हैं यहाँ पे इसने चुनारगढ़ के किले क्यों घेर लिया। जो अफगान शासक शेर खां था, जो चुनारगढ़ का किला था उसी के अंडर में आता था, समझना भाई। जो यहाँ पे जो दोहरिया के युद्ध में शेर खां ने महमूद लोदी की हेल्प कर दी थी, तो हुमायूं ने सोचा कि ये शेर खां तो बहुत उल रहा है, और ये सबसे बड़े कट्टर दुश्मन भी थे हुमायूं के अफगान। तो इसे दबाने के लिए, शेर खां को दबाने के लिए चुनारगढ़ के किले को घेर लिया जाके 1532 में। भाई यहाँ पे हुआ क्या, जो शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, तो उसने भाई कोई तो संधि नहीं की और 6 महीने तक हुमायूं को बहुत परेशान किया, और 6 महीने के बाद उसे घुटने टेकने पड़े हुमायूं की सेना के सामने। यहाँ पे भी उसने संधि कर ली। ये सबसे बड़ी भूल कर रहा था हुमायूं भाई, ये सबसे बड़ी गलतियां कर रहा था हुमायूं की संधि कर लेता था। भाई हुमायूं सिर्फ आक्रमण कर देता था कि मतलब ये दिखाने के लिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये संधि करके सबसे बड़ी गलती कर देता था। भाई संधि में तय क्या हुआ, कुछ पैसे और जो शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, उसे और एक सेना की टुकड़ी हुमायूं के साथ भेजी जाए। हुमायूं का मानना ये था कि तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दोगे तो तुम उला फांदी नहीं करोगे, अगर उला फांदी करोगे तो हम तुम्हारे पुत्र को टपका देंगे। जानते होगे भाई टपकाने का मतलब, तो हम तुम्हारे पुत्र को टपका देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे हुमायूं ने गलती कर दी। भाई तुम किसी दुश्मन को अपने साथ ले लोगे तो उसकी खबर तो भाई वो अपने पिता तक पहुँचाएगा ही। चलो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। भाई आप सोच रहे होगे कि बताते कम हो, बोल ज़्यादा रहे। अगर भाई आप कहानी के माध्यम समझ लोगे तो ये दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। भाई आप सोच रहे होगे 1532 के बाद आप सीधे 1539 पे आ गए। भाई हम बीच की स्टोरी आपको हम थोड़ी बता देते हैं। जो भाई गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उसने 1531 में मालवा और 1532 में रायसेन के किले पर अधिकार कर लिया था। 1534 में मतलब चित्तौड़गढ़ का आक्रमण करके 1535 में सारंग नामक जगह पे, जो सारंग का युद्ध भी बोल दिया जाता है, बहादुर शाह और हुमायूं के बीच टक्कर हो गई। क्योंकि जो बहादुर शाह था वो मतलब ही आ रहा था, बढ़ता उभरता आ रहा था, तो हुमायूं ने सोचा ये तो भाई फिर से बवाल काटने लगा। तो 1535 में हुमायूं के बीच संघर्ष हो गया। तो हुमायूं ने मतलब जो मालवा है और रायसेन के किले पर अधिकार कर लिया और वहाँ से हुमायूं अपना निकल आया। भाई बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण बोल दिया चित्तौड़गढ़ पे, और वहाँ का जो शासक था विक्रमजीत, उसकी बहुत कम उम्र थी, तो उसकी माँ ने हुमायूं को राखी भेजी कि मेरी सहायता करो। तो तब तक बहादुर शाह ने भी मतलब उनको भेज दिया कि काफरों की सहायता नहीं करनी है। तो हुमायूं ने कर्णवती की सहायता नहीं की है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? बस कर्णवती ने भेजी थी। भाई यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है
चलो आगे देखते हैं भाई बहादुर शाह ने फिर से पुर्तगालियों की मदद से 1536 में गुजरात और मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। तो पुर्तगालियों ने इसकी 1537 में से इसे भी टपका दिया, बहादुर शाह को 1537 में टपका दिया। चलो देखते हैं आगे भाई 1532 से लेकर 1539 तक कुछ नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बता दिया। चलो भाई देखते हैं चौसा का युद्ध। भाई ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। भाई चलो इसे समझते हैं कि जब चुनारगढ़ के किले पर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया था और संधि करके अपनी सेना वहाँ से हटा ली थी, तो फिर उसके बाद शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल पर आक्रमण करके बहुत ज़्यादा वहाँ पे तहस नहस कर दिया। फिर हुमायूं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने लाशों के ढेर लगे देखे, बहुत जिस साइड देखता था उस साइड लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। भाई हुमायूं ने उस भाग को अधिकार में ले लिया और उसका नाम जन्नताबाद रख दिया। भाई हुमायूं वहाँ से लौट रहा था तब ये चौसा का युद्ध हुआ। चलो इसके बारे में देखते हैं। हुमायूं बंगाल से लौटते समय शेर खां ने बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं के ऊपर हमला बोल दिया। बहुत ध्यान से समझना भाई। हुमायूं बंगाल से लौटते समय शेर खां ने बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं के ऊपर हमला बोल दिया और हुमायूं की सेना बहुत मारी गई और हुमायूं भी किसी तरह जान बचाते हुए वहां से भाग निकला और इसी तरह शेर खां की जीत हुई और हुमायूं की हार। इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई। आपका ऑप्शन हो जाएगा शेर खां की। हार किसकी हुई, हुमायूं की। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा जाके, शेर खां ने अपने नाम के सिक्के कब चलवाए। आपका ऑप्शन हो जाएगा चौसा की युद्ध की विजय के बाद। भाई आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाएगा, किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है भाई, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे चौसा के युद्ध से। भाई यहाँ पे और पॉइंट नोट करेंगे। भाई जब चौसा के युद्ध में जब हुमायूं की सेना बहुत मारी जा चुकी थी तो हुमायूं को लगा कि अब मेरी हार पक्की है। तो वहाँ पे जो गंगा नदी थी वो अपनी जान बचाने के लिए मैं घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया और एक भिश्ती का सहारा लेके उसने अपनी जान बचाई। उस भिश्ती ने गंगा नदी को पार कराया। भाई इतिहासकारों का मानना है जिस भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी उस भिश्ती को हुमायूं ने 24 घंटे एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह ताज पहनाया था। उस भिश्ती ने भी भाई नायक मूवी जैसा हाल कर दिया। उसने भी एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। चलो आगे देखते हैं भाई कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। भाई एक ही है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध एक ही है। भाई ये मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिख पाई है, आप लिख लेना 1540 में। उसके तुरंत एक साल बाद हुआ था, 1539 के बाद एक साल बाद हुआ था 1540 में। क्योंकि हुमायूं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि हम हार कैसे गए और उसके भाइयों ने भी कभी सहारा नहीं दिया। लेकिन उसके भाइयों को भी बुरा लगा क्योंकि भाई भाई होते हैं कि मेरा भाई हार गया अफगानों से। हुमायूं के भाई भी इस युद्ध में उसका सहारा देने के लिए आ गए, अस्करी और हिंदाल। ये युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ। लेकिन इस युद्ध में हुमायूं के भाई अस्करी और हिंदाल ने साथ दिया। लेकिन हुमायूं फिर भी हार गया और हुमायूं भागकर सिंध चला गया। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने सरलता से अपना अधिकार दिल्ली पर कर लिया। भाई यहाँ से हम क्वेश्चन नोट कराते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस युद्ध में हुमायूं के भाइयों ने साथ दिया, वो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था। आपका ऑप्शन हो जाएगा। किस युद्ध के बाद अफगानों ने दोबारा राज्य किया। पहले जो मुगल साम्राज्य से पहले भी अफगानों का ही राज्य था, बाबर ने आके अफगानों को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है भाई। फिर से कन्नौज के युद्ध के बाद अफगानों का फिर दिल्ली पर राज हो गया। भाई कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं हार कर कहाँ चला गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंध चला गया। चलो आगे देखते हैं भाई। इस युद्ध के बाद करीब 15 वर्ष तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। वहीं अपने भाई हिंदाल के अध्यात्मक गुरु फारसवासी
सिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। आपको ये लाइन याद रखनी है, किससे शादी की थी? 1541 में हमीदा बानो बेगम से। चलो आगे देखते हैं भाई। हमीदा बानो बेगम से 1542 में एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अकबर रखा गया। यही अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी बनता है। तब मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। भाई आपने ऊपर देखा होगा हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक, फिर 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, फिर 1555 से 1556 में। भाई ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध अलग अलग हैं, लेकिन इसमें भाई सिर्फ डेट पूछी जा सकती है और कुछ नहीं पूछा जा सकता। वो भी 1555 में ये दोनों युद्ध हुए। चलो देखते हैं। हुमायूं और अफगानों के बीच सतलुज नदी के पास मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। हुमायूं ने जीत हासिल की और पूरे पंजाब पे मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पे बैठने के कुछ महीनों बाद 1556 में, भाई मैंने यहाँ पे डेट मेंशन इसलिए नहीं की क्योंकि कहीं पे भी डेट आपको एक जैसी लिखी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको डेट याद नहीं रखनी है, सिर्फ सन याद रखनी है। 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने के कारण लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। भाई आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि हुमायूं द्वारा दिल्ली पर कब अधिकार किया? 1555 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में। भाई एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किस मुगल शासक की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते समय मौत हो गई? आपका ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होने के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुर ने हुमायूं के बारे में कहा, वह जीवन भर इधर उधर लड़खड़ाता रहा और मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए हुई। चलो भाई आगे देखते हैं। हुमायूं के बाद सिंहासन मतलब उत्तराधिकारी अकबर बना। तब अकबर की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष थी। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। भाई हुमायूं का ये टॉपिक खत्म होता है और चलो टेस्ट देख लेते हैं। जितने भी हुमायूं से क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में, अगर वो आपने पूरे लगा लिए तो ये मान लेना कि आपका हुमायूं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर पहला, हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में, 30 दिसंबर 1531 को आगरा में, 30 नवंबर 1530 को काबुल में, 30 नवंबर 1531 को काबुल में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर पहला 30 दिसंबर 1530 को आगरा में। कहीं कहीं 29 दिसंबर भी लिखा मिल जाएगा, आपको सिर्फ ये सन याद रखनी है 1530। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। जहरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा नसरुद्दीन मोहम्मद। भाई जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था और शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का नाम था। भाई इनका नाम खुर्रम और था। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। 6 जनवरी 1508 ईस्वी को काबुल में, 6 फरवरी 1508 ईस्वी को आगरा में, 6 मार्च 1508 को काबुल में, 6 अप्रैल 1508 को आगरा में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 6 मार्च 1508 को काबुल में। भाई इनकी डेट याद नहीं रखनी, इनकी सन याद रखनी है। डेट तो आपको और कहीं 17 मार्च भी लिखा मिल जाएगा और कुछ भी लिखा मिल जाएगा, आपको सन याद रखनी है भाई।
कहाँ पे? काबुल में। ठीक है भाई। भाई ये मार्च भी याद रखना है, सिर्फ डेट याद नहीं रखनी है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं मुगल शासक बनने के बाद पहला आक्रमण कौन सा था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चुनारगढ़ का युद्ध। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, कलिंजर का युद्ध 1531 में। भाई ये मुगल शासक बना ही था, उसके एक साल बाद 1531 में कलिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया था। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में स्थित दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, हुमायूं ने। भाई दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की थी और इसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। आगरा में, बंगाल में, सिंध में, दिल्ली में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंध में। भाई हुमायूं जब 1540 में कन्नौज वाला युद्ध, बेलग्राम वाला युद्ध 1540 में जब हार गया था, उसके बाद वो सिंध चला गया था। उसके बाद 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब अधिकार किया? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। 1541, 1543, 1555, 1556। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, 1555। भाई जब कन्नौज वाला युद्ध हार गया था 1540 में, उसके बाद 1555 तक वो सिंध में चला गया था, इधर उधर भटकता रहा। फिर उसके बाद मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसने फिर पंजाब में एंट्री मारी। फिर उसके बाद सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1555 में। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। 1555, 1556, 1557, 1558 में। यहाँ पर 57 दोबारा लिख गया था, मैंने सही कर दिया है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, 1556 में। दीन पनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी 1556 में। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का शासक था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। काबुल का, आगरा का, दिल्ली का, बदख्शा का। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा, बदख्शा का। जब हुमायूं मुगल शासक बना था, उसके बाद बदख्शा का सूबेदार अपने चचेरे भाई को बना दिया था। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रथम मुगल सम्राट ने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, हुमायूं ने। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं नाम किसने लिखी थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। हमीदा बानो बेगम ने, माहम बेगम ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा, गुलबदन बेगम ने, जो उसकी बहन थी भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। आगरा में, काबुल में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, दिल्ली में। हुमायूं के मरने के 9 साल बाद 1565 में मकबरे का काम शुरू हुआ और 1572 में ये बनके तैयार हुआ। इसे किसने बनवाया था? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक भाई, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, हुमायूं ने। भाई इनने पहले शासन किया 1530 से 1540 तक, फिर अफगान आ गए, फिर उसके बाद इन्होंने 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, फिर 1555 में फिर दिल्ली पे अधिकार कर लिया। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। बाबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं।
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा हुमायूं। भाई यहाँ पे मेरा टेस्ट कंप्लीट होता है। पता नहीं भाई आप पिछला वीडियो देखा भी क्या नहीं देखा तो भाई इग्नोर कर दिया आपने। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने उसका आंसर ही नहीं दिया भाई वीडियो को शेयर यार कर दिया करो व्हाट्सअप फेसबुक पे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार भाई, लाइक कर दिया करो यार भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके आप ज़रूर बता दें। भाई जो कल के वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर तो यार दे दो यार। भाई जो अगला वीडियो आएगा वो अकबर के ऊपर आएगा। भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलो भाई फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।